उठे जाओ वहाँ पे जाओ मंदिर बड़ा मंदिर अपना दर्शन करें।
पास। हाँ बैकग्राउंड के लिए चाहिए। आचार्य श्री विहर सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमो। कोई कहे हमें गुरुवर मिले तो कोई कहे विद्वान मिला है। कोई कहे हमें गुरुवर मिले तो कोई कहे विद्वान मिला है। और हम तो कहे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान बिठा है। हम तो कहे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान बिठा है। नायक सा योगी नायक सा ज्ञानी नाविक राही वसुंधरा पर तप त्याग संयम पर्याय जिनकी है संत ऐसे गुरु मेरे हर्ष सागर है संत ऐसे गुरु मेरे हर्ष सागर निर्दोष पालन हो निर्दोष पालन करते चिड़िया जागते सोते। संत विहर सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते हो। संत विहर सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते। जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर, जय जय गुरुवर। पंचम युग में यो तो असंभव है भगवान को पाना हो। पुण्य उदय से होता है से संत का धरती पे आना। जिनमें तीर्थंकर की छाया तेरी अद्भुत है समाया। विहर सागर पा लिया तो महावीर को पाया। इनको सुनाते हो, इनको सुनाते व्यथा नाग पशु भी रोते रोते। संत विहर सागर जैसे धरती पर भक्त बार बार नहीं होते हो। संत विहर सागर जैसे
बड़े भैया आज यहाँ बैठे हैं, बड़े के बड़े भैया हमारे लिए, तो हम लोग तो बहुत छोटे हैं। गुरुदेव निवेदन कर रहे हैं कि आपकी छोटी छोटी बहनें एक पुरुषार्थ कर रही हैं, इस वागड़ और मेवाड़ की धरती पर एक अनूठा अद्वितीय एक अलौकिक रिमकार तीर्थ क्षेत्र का निर्माण कर रहे हैं। आगामी वर्ष 2026 में 19 से 24 फरवरी जहां पर श्रीमद जिनेन्द्र चतुर्विंशति पंचकल्याणक महोत्सव संपन्न हो रहा है। गुरुदेव आप दिल्ली तो कई वर्षों से थे, अब आप पहली बार तो आगड़ आए हो। पहले जब आप सलूमपुर पहुंचे थे तो सलूमपुर वाले डर रहे थे, लेकिन जहाँ चातुर्मास संपन्न हुआ हमने सुना सलूमपुर वालों की भक्ति कि जो आपका दिसंबर का कार्यक्रम था वो होना कहा था और सलूमपुर में ही हो रहा है। ये आपकी वात्सल्य की छाया है, तो ये वागड़ तो भी पूरा बाकी है। अभी तो आप वागड़ में कहीं भ्रमण हुआ ही नहीं, आपके चरण पड़े ही नहीं है। ऋषभ देव भी आदिनाथ भगवान की तपस्या देख रहे हैं, या 1-2 दिन से तो काम होने वाला नहीं है। दिल्ली तो आप कई बार रहकर आ चुके रह चुके हैं, पर ये वागड़ ऐसी धरती है जो भी प्यासी है। आपका वात्सल्य हम लोग कहीं पर भी सुनते हैं। आप रात्रि में जहाँ आपका विश्राम था वहाँ लोग जाकर आए और जाकर आके एक ही बात बोलते, महाराज जी बड़े बढ़िया, एक ही बात कहते हैं। जहाँ पर भी सुनते हैं खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा की नगरी, जहाँ अच्छे नहीं रह पाते हैं, आप जाकर आए वहाँ पे भक्ति यही कहते हैं कि आचार्य भगवान तो बड़े। लोहारिया वाले भी हर कोई आपकी बात करता है। तो अभी तो वागड़ बड़ा प्यासा है, हम तो अभी चाह रहे हैं आप इतनी जल्दी ना करें दिल्ली जाने की। दिल्ली वाले खुद यहाँ आ जाएंगे अगर आप यहाँ रहोगे 2 4 साल, ये पक्का है। गुरुदेव बहुत बड़ा प्रयास हम छोटी छोटी बहनें करने जा रही हैं, जहाँ पर 24 पात्र और 500 चित्तबिंबों की प्रतिष्ठा एक साथ 19 से 24 फरवरी हम लोग कर रहे हैं। हम यही भावना भाते हैं कि आपका सत्संग हम लोगों को उस पवित्र प्रतिष्ठा में सानिध्य मिले। वैसे तो पूज्य मुनि महाराज आदित्य सागर जी भी बहुत सफल दे रहे हैं, मतलब सोच रहे कि कैसे करेंगे, पर 70% कम से कम उन्होंने हम लोगों को हल्का कर दिया। इतना कार्य उन्होंने संभाल लिया है। आगे आप लोगों का भी सानिध्य, क्योंकि बड़े भैया मिलेंगे छोटी छोटी बहनों को तो बहुत बड़ा संबल मिलेगा। यही भावना भाते हैं आपके चरणों में कि इस प्रतिष्ठा महोत्सव में आप अपने पूरे संसंग के साथ उस प्रतिष्ठा में अपना सानिध्य दें, हम लोगों को अपना आशीर्वाद दें कि कार्य हमने लिया है इसको हम पूरा कर पाए। हमारे अध्यक्ष जी शिक्षा आप पंचकरण की पत्रिका के रूप में एक बैनर यहाँ पर है, अभी तो काम चल रहा है बहुत बड़ा। निवेदन करने फिर लोग आएंगे आपके चरणों में, लेकिन अभी उसका विमोचन यहाँ पर कर ले। पूरी कमेटी के साथ आ जाए सामने। करुणा निधाने हो देख के लगता है आप ही भगवान हो भगवान की मूल्य ऋषि ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन भगवान जिनेन्द्र की प्रभु दान सागर महावीर की विमल सागर संगत सागर जी महाराज जी की प्रभु बुंदेलखंड की पद्माचार्य सूर्य गच्छाचार्य मन की तीव्र सर्वजिता भारत गौरव युग प्रतिकर प्रवर्तक कलाचार्य गुणी विराट सागर जी महाराज जी की पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी की प्रभु आचार्य
बहुत हो गया है बंधुओं। कहते हैं कि संत मिलन और प्रभु भजन जग में दुर्लभ दोए, और शुद्ध दारा और लक्ष्मी तो पापी को भी होए, है ना। यह तो हम हमेशा ही संतों का मिलन होता है तो यह बात कहते रहते हैं, लेकिन आज संतों का ही मिलन नहीं हुआ है, अपनों का मिलन हुआ है। जब अपने मिल जाते हैं तो हर्ष का अतिरेक हो जाता है, इतना हर्ष हो रहा है। आज आंख खुलने से पहले हम चौक घूर रहे थे, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आंख खुलने से पहले हम चौक घूर रहे थे, और उसमें इतने स्वप्न में आगे बढ़े कि विधान की शुरुआत भी हो गई और प्रथम दिन के 8 अर्घ भी मैंने बोले। मतलब शुभ संकेत था कि आज कुछ बहुत सारा मिलने वाला है। सिद्धों की आराधना हमने स्वप्न में कर ली और चलते फिरते सिद्ध हमें यहाँ धरती पर नजर आ गए। आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी के संग में एक भोले बाबा करके महाराज थे, है ना, मुनि श्री अजित सागर जी महाराज। और हमारे संघ के, हमारे पूरे संघ के, हमारे संघ में करीब 500 से भी अधिक पिछी हैं। उस पूरे संघ में हमारे आचार्य भगवान विहर्ष सागर जी महाराज भोले बाबा के रूप में जाने जाते हैं। ये बंटी भैया थे, है ना, ये बंटी भैया थे और हमेशा इतने प्रसन्न रहते थे, इतने प्रसन्न रहते थे। तो आचार्य भगवान ने इनका नाम क्या रख दिया? विहर्ष सागर जी महाराज। और जो हर्षित बगिया रहती है, जो सदैव हर्षित रहता है, वो अपनी सारी बगिया को भी हर्षित कर देता है। यानी इनके पूरे संघ में हर्ष ही हर्ष है। इनके पूरे संघ में, आचार्य भगवान के पूरे संघ में हर्ष ही हर्ष है। माता जी का क्या नाम है? मौली हर्ष। उनके बाद माता जी का क्या नाम है? विजया हर्ष। उनके बाद महाराज का क्या नाम है? हमें तो किसी के नाम नहीं मालूम। संघ की ये पद्धति है ना। मतलब मुनि राजा से तो कभी संघ में बात करने के लिए नहीं मिला, ब्रह्मचारियों से कभी बात करने नहीं मिला, है ना। आचार्य जी का इतना अधिक कंट्रोल, इतना अधिक अनुशासन आप लोगों ने देखा है गुरुकुल के अंदर, है ना। तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी महाराजों का नाम पूछने का। लेकिन अभी आचार्य भगवान ने जो नाम रखे हैं सबके साथ हर्ष हर्ष हर्ष। यह हर्ष भरी बगिया, ये हर्ष भरी बगिया में वास्तव में जो भी प्रवेश करेगा, 3-4 दिन में आपको कुछ समझ में आया प्रवचन के अंदर कि अपने समय का यदि सदुपयोग करना है, अपने समय का सदुपयोग करना है, वो भी हर्ष के साथ आपको अपने समय का सदुपयोग करना है, तो हर्ष वाटिका में प्रवेश कर जाइए। इस हर्ष भरी वाटिका में प्रवेश कर जाइए, आपका पूरा जीवन भी हर्षित हो जाएगा, पूरा जीवन हर्ष भरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप लोग यही सोच रहे हो कि अभी तो समय है ना। अध्यक्ष जी सफेद हो गए, सेठ जी ने काले कर लिए, लेकिन आपके तो सफेद दिख रहे हैं। सेठ जी ने तो काले करवा लिए। हाँ, अच्छा ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ओ सिखाली जी एक तरफ, सेठ जी दूसरी तरफ। आपके ओरिजिनल है? आपके ओरिजिनल नहीं है, सेठ जी के ओरिजिनल है। वाह क्या बात है। इस उम्र में भी उनके पूरे कार्यकाल मुझे तो मालूम ही नहीं था। मैं तो सोच रही कि आपने जैसे सब करवाते वैसे आपने करवा लिए होंगे, यानी अभी तो आप जवान हैं, है ना। देखिए ऐसे ही यदि सदैव हर्षित रहना चाहते हैं, वास्तव में आज इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी है। जब अपना परिवार मिल जाता है ना, तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, इतनी खुशी हो रही है। लेकिन उसके साथ साथ एक छोटा सा गम भी है कि मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे पुनः दर्शन मिलेंगे। और आचार्य भगवान का ऐसा नेचर है, विहर्ष सागर जी का ऐसा नेचर है, वह किसी को उदास कर ही नहीं सकते।
आचार्य भगवान का ऐसा नेचर है, उन्होंने कभी किसी को उदास नहीं देखा। मेरा जब प्रथम बार पूज्य गुरुदेव से अलग मिलन हो रहा था, अलग विहार हो रहा था जयपुर में, जयपुर से हमारा अलग विहार हो रहा था, तो अब गुरु से दूर हो गए तो फिर रोना तो आएगा, दुखी हो रहे थे। लेकिन उस समय आचार्य भगवान उस समय मुनि अवस्था में थे, उन्होंने कहा घोषित हो गए थे आचार्य, लेकिन आचार्य पद वो ले नहीं रहे थे। आचार्य भगवान आप हैं तो हमें आचार्य पद की क्या आवश्यकता है। उस समय जब हमारा विहार हो रहा था तो विहर्ष सागर जी महाराज ने जाते जाते भी हम लोगों को हंसवा दिया था कि मुस्कुराते रहो तो गुरु के दर्शन बार बार होते रहेंगे। बस आपकी ये बातें हमारे मन में बैठी हुई है कि हम मुस्कुराते रहेंगे यदि आप किसी तरह बार बार दर्शन देते रहोगे, हमें भी और केसरिया जी वालों को भी। बहुत अच्छी समाज है आचार्य भगवान। हम नहीं समझ पाए थे कि केसरिया जी की समाज इतनी अच्छी है, क्योंकि उस दिन उस समय पूज्य गुरुदेव के समाज साथ आए थे, तो गुरुओं के साथ आचार्यों के साथ तो सदैव इतना मेला होता है। लेकिन अभी हम जो 5 दिन से महसूस कर रहे हैं, वास्तव में आचार्य भगवान बहुत अच्छी समाज है, बहुत ही बढ़िया समाज है। और आचार्य भगवान का यहाँ पर लंबा प्रवास है। अध्यक्ष जी, सेठ जी, सभी लोग ऐसा प्रयास करना, देखना सुबह और शाम की क्या आनंद यात्रा होगी। अब आपको पता चलेगा, हमारा तो एकमात्र टेलर था, पूरी पिक्चर तो आचार्य भगवान के पास है। तो आचार्य भगवान आपसे हाथ जोड़कर बार बार निवेदन है, आचार्य भगवान हम बच्चों को दुखी नहीं करना, बागड़ छोड़ के मत जाना। आचार्य भगवान हम बच्चों को दुखी मत करना, बागड़ छोड़ के मत जाना। पूज्य गुरुदेव भी हम लोगों की बात मान गए थे। जब हमने पूज्य गुरुदेव को मझवा के लिए बोला तो पूज्य गुरुदेव पथरिया से चलकर मझवा बनारस तक पहुंच गए थे। आचार्य भगवान अब हम आपको भी यहाँ से बागड़ छोड़ने नहीं देंगे। थोड़े दिन केसरिया जी में और यहाँ घूमते घूमते दिसंबर का तो सलूम्बर में फाइनल है सलूम्बर वाले फाइनल है कि अभी नहीं है फाइनल है, वरना यहाँ भी अच्छा हो सकता है। अरे बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ भी, और लोहारिया में तो और अच्छा हो सकता है ना। लोहारिया में बहुत ठीक है, आप रखो, ठीक है ना, दिसंबर तक आप रखो, फिर हम लोहारिया के साइड आचार्य भगवान को ले जाएंगे और फरवरी में फिर हमारे यहाँ का पंच कल्याणक जोर तोड़ से करके फिर आचार्य से अपने दिल वालों की दिल्ली की ओर फिर रवाना होंगे, ठीक है ना। तो आचार्य भगवान हमारा निवेदन आप अवश्य स्वीकार करते हुए हम लोगों को आशीर्वाद देंगे। आचार्य भगवान अपना आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव की तरह सदैव बनाए रखना हम बहनों की यही है। बोलिए आचार्य भगवान श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। राष्ट्रसंत आचार्य श्री विहर्ष सागर जी महाराज की जय। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। महानुभावों, समय ज्यादा हो रहा है और इस समय व्यवस्था की बात है, पर हम यहाँ पर केसरिया जी में आए और केसरिया जी में प्रथम प्रवास हो रहा है हम लोगों का। आचार्य श्री को 30 वर्ष हो गए, अभी तक केसरिया जी के दर्शन नहीं किए, इच्छा लिए 30 वर्ष हो गए। और मुझे भी 18 वर्ष हो गए, तो मैंने भी दर्शन नहीं कभी भी। और जितने भी मैं अगर दर्शन कर रहा हूँ तो वो सब आचार्य विहर्ष सागर की कृपा से कर रहा हूँ। तो आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि अगर पूज्य आचार्य श्री की कृपा नहीं होती तो आज केसरिया जी के दर्शन नहीं हो पाते। इतने प्राचीन विशाल भगवान, देखिए हमारे भगवान कहते हैं कि मैं जन का नहीं हूँ, जनेतर समाज का हूँ, और वो अगर कहीं देखने के लिए मिलता है तो यह केसरिया ऋषभदेव भगवान के पास मिलता है। यहाँ पर जैन नहीं, जनेतर समाज आ रही है और भगवान की अर्चना कर रही है। ऐसे ही अपने ऋषभदेव भगवान थे, उन्होंने मात्र जैनों को उपदेश नहीं दिया,
वो कोई और नहीं थे, और सब ये भगवान थे। महानुभावों, तो इसलिए ज्यादा ना बोलते हुए अभी तो काफी वार्तालाप होगी। अभी तो आज प्रवेश हुआ है और हमारे दादा कह रहे थे कि महाराज जी थोड़ा प्रवास नहीं करना है, बड़ा प्रवास करना है। तो विहार सागर महाराज जी बड़े बड़े काम करते, छोटे पे तो स्वास्थ्य नहीं रखते थे। अगर प्रवास भी करते हैं तो बड़ा करते हैं। हाँ, इसलिए हम लोगों का चतुर्मास 4 महीने का नहीं होता, 6 महीने 7 महीने। देखो सलूम्बर में चतुर्मास अक्टूबर में खत्म हो गया, पर दिसंबर तक का प्रोग्राम हो गया। तो आपके केसरिया जी में केसरिया होने आए हैं। कितनी है? केसरिया केसरिया आज हमारो। महाराज जी भी बोल रहे थे दर्शन करने गए थे कि जैसे ही सब देव के मंदिर में अंदर एंट्री हुई, भगवान के पास पहुंचे तो पता नहीं कैसी ऊर्जा उनको छू गई। और जब वो भगवान की ऊर्जा महाराज जी को छुई तो महाराज जी के मुख से यही निकल रहा था कि यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा, भगवान मने करेंगे जाने के लिए। क्योंकि भगवान इतने मनमोहक हैं कि जो भगवान के सामने पहुंच जाता है तो जैसे लोहा चुंबक के पास पहुंचा तो चुंबक खींच लेती है, ऐसी ऋषभदेव भगवान है। इनके पास जो भी आता है तो वो भी इस चुंबक की तरीके से खींचते हैं कि बेटा इतने समय के बाद आए हो, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा, तो आप चिंता मत करना, यहाँ भी कुछ बड़ा करके जाऊंगा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। बोलिए आचार्य श्री विहर सागर जी महाराज की। आज केसरिया जी में जब प्रवेश किया तो मैं सोच रहा था कि हमारे अतिथि ने बताया कि महाराज जी ये केसरिया जी में जितनी समाजें हैं भारत में सभी लोग दर्शन करते हैं। यहां पर किसी को भी पाबंदी नहीं है, जैन हो हिंदू हो जो चाहे आकर के दर्शन कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं। तो मैंने कहा, मन में सोचा कि पूरे भारत, जिसे हम भारत कहते हैं, भारत का नाम ही ऋषभ देव के पुत्र के नाम से इसका नाम भारत पड़ा। ऋषभ देव के 101 पुत्रों में एक पुत्र का नाम क्या था? भरत। और भरत 32,000 मुकुटबंद राजाओं के राजा थे और इसीलिए उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। और जब पूरे भारत के वो भरत थे तो ऋषभदेव तो दुनिया जन जन के थे। देखिए, कहते हैं कि जैन कोई जाति नहीं है, जैन कोई संप्रदाय नहीं है। जैन का मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जो विवेकी समाज है, जिसके अंदर विवेक कूट कूट के भरा हुआ है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कैसे करना है, ये सारी चीजें जो विवेक है, उस विवेक से भरी हुई समाज का नाम जैन। और हम लोग जैन हैं, पर भगवान जैन नहीं है। हाँ जोड़ो, बोलो भगवान जैन नहीं है। कभी देखा? ऋषभ देव जैन, महावीर जैन, अजितनाथ जैन, संभवनाथ जैन, कभी आया नाम ऐसा? नहीं आया ना? क्योंकि ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक जैन नहीं, जन जन के थे। और जन जन के थे, इसलिए जन जन के होने से वो जन जन जो था ना, वो जैन हो। तो जैन समाज पढ़ी लिखी समाज, सज्जन समाज, महाजन समाज है। ऐसी जैन समाज के भरत चक्रवर्ती के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। अब उनके पिताजी, भारत के पिताजी ऋषभदेव, और ऋषभदेव है तो वहां पर जिसके राजाओं के राजा जिसका बेटा हो, उस बेटे के पिताजी ऋषभदेव हो, तो वहां पर सबकी एंट्री है। इसलिए ऋषभदेव में हर व्यक्ति क्या करता है? दर्शन के लिए वहां जाता है। और अभी अपन देखिए, कोई क्या कहते हैं? हाँ जो बोलो 24 घंटे। किसी ने कहा किस्मत किसे कहते? किस्मत
444 धर्मों में हम लोग जैन हैं, ये हमारी किस्मत है। अभी हम देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टीन नाम के जो साइंटिस्ट है, उसने मरते मरते एक भावना भाई थी कि अगर मुझे पुनर्जन्म मिले तो मैं जैन बनूं। तो जैन बनूं, बोले क्यों? बोले जैन इसलिए बनूं क्योंकि जैन समाज एक वैसी बड़ी लिखी समाज है, महान समाज है, और एक जैन समाज मात्र जैन धर्म ऐसा है जहां पर भक्त बनाकर नहीं रखा जाता, यहाँ पर भक्त को भगवान बनाया जाता है। अगर भगवान बनाने की कोई यूनिवर्सिटी है तो वो जैन है। और इसे जैन धर्म बड़ा प्राचीन धर्म है, शाश्वत धर्म, सनातन धर्म है। तो ऐसे धर्म में हम लोगों का जन्म हुआ, प्राउड होता नहीं होता है? हाँ जोड़े के बाद बोलो सब लोग, आई एम प्राउड माई जैन रिलीजन, है ना? हमें अपने धर्म पर फर्क है, हमें धर्म पर फक्र है ना? हमको प्राउड है अपने धर्म पर, क्योंकि जिस धर्म में अपन देखो, ये देखो चलते फिरते भगवान है ना, दीक्षा ले ली, इसी भाव में मनुष्य रूप में जन्म लिया था, और जन्म लेकर के अंतरंग के भाव जागृत हुए, आज चलते फिरते मुनिराज बन गए। यानी जो 5 परमेष्ठी हैं, उन 5 परमेष्ठियों में कोई आचार्य परमेष्ठी बन गया, कोई साधु परमेष्ठी बन गया, और परम पद में जाकर स्थित हो गए। तो माना ऐसे आज हम लोगों के लिए 24 घंटे मिले ना, 24 घंटे, 24 घंटे और 12 महीने और 7 दिन ये हमारे लिए मिले, कहीं के लिए, अपना कल्याण करने के लिए। भले ही कितनी साल जिए, पर प्रत्येक साल के प्रत्येक दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं। चाहे सो जाओ, चाहे खाने पीने में निकाल दो, चाहे घूमने में निकाल दो, चाहे लड़ाई झगड़े में निकाल दो, चाहे कसाई में निकाल दो, 24 घंटे हैं, 24 घंटे। और वो 7 दिन, रविवार से लेकर शनिवार तक, शनिवार तक फिर रविवार आ जाता है, इस रविवार से शनिवार तक 7 दिन हमें मिलेंगे। 7 दिन में एलक बन जाओ, छल्लक बन जाओ, मुनिराज बन जाओ, समाधि कर सकते हो, 7 दिन मिले। तो 24 घंटे, 7 दिन और 12 महीने। साल में कितने महीने होते? 12 महीने होते, तो 12 महीने हमको मिलेंगे। इसलिए हम लोगों ने तो 24 घंटे, 7 दिन और 12 महीने का उपयोग कर लिया कि नहीं? अब बारी अपन लोगों की है। तब कितने अपन गुरु के पीछे जो लगते हैं, अब मैं देख रहा हूं टाइम कितना हो गया, 11:30 हो गए, और आप लोग ये प्यास है आपकी कि 11:30 होने पर भी आपके अंदर जो प्यास है कि भाई गुरुजी आएंगे, उनके 2 शब्द जरूर सुनेंगे, यही भव्यता है, भक्ति की पहचान है। इसलिए कहा गया कि भव्य है, यानी आप भी भव्य हो तो आगे चल करके दीक्षा लेके अपना आप भी कल्याण करोगे, ये भी आप पक्की है। देखो कनाडा से आगे संतोष जी, हाँ, सभी लोग कनाडा से है, आप ही आए के लिए महाराज के दर्शन करने के लिए। ये महाराज जी देख रहे हो बैठे बीच में, हमारे विश्व हर्ष सागर जी महाराज है ना, इनकी भांजियां हैं ना, ये मामा है उनके, और कनाडा में रहते हैं। तो क्या करते हैं, हर साल महाराज के पास कहते हैं 2 काम हो जाएंगे, महाराज के दर्शन हो जाएंगे, गुरु के दर्शन हो जाएंगे ना, और इसको हमारे धर्म से जुड़े रहते हैं ना। तो ऐसे ये गुरु, और इसीलिए कहा गया गुरु और श्रावक का एक जोड़ा है। श्रावक के बिना साधु अधूरा है, और साधु के बिना श्रावक अधूरा है ना। तो ये पहचान है हमारे जैन धर्म की। हमारी 2 बहनें ना, विकाम्य श्री माता जी और विपिंजन श्री माता जी, एक बार जोर ताली बजाने के लिए। एक छोटी छोटी बहन है और बहुत प्रेरणादायक है, ये भी प्रेरणा देती है, ऐसा नहीं कि बड़े प्रेरणा देते हैं। देखो कितनी बुढ़ी बुढ़ी बुजुर्ग बुजुर्ग माता जी लोग हैं 5, उनको लेके चल रहे। अब आजकल तो क्या है, आजकल तो एनर्जी सी होती है, अरे कौन की सेवा करे, है ना, हमारे कमरा है मत रखो, हमारे कमरा में से बाहर जाओ, कोई ऐसा करेगा। और देखो वो 5 माता
समाधि करवा चुके, 7 समाधि, मतलब 7 समाधि इस ऊपर में 7 समाधि करवा चुके। रात दिन सेवा करना, रात दिन की सेवा में लगना, ऐसे विशेष गुणों से सजी हुई दोनों माता जी, बहुत सेवा भाव। पथरिया में समाधि चल रही थी, इतना बड़ा संघ था, बेचारे सारे लोग कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे और ये दोनों अपने कमरे में उनकी समाधि में व्यस्त थे। और एक महाराज को रोज बुलाते थे, आज थाने महाराज को बुला के लाओ, आज महाराज को बुला के लाओ, उससे भी संबोधन लाओ। मेरा भी नंबर आया, मुझे भी बुलाया, तो मैं उधर जाके देखा मैंने, वाह धन्य है माता जी, दो माता जी दोनों दिन का कितनी सुंदर तरीके से समाधि करवाई, पूरा कार्यक्रम छोड़ दिया, उसी में लगे रहे, है ना, और समाधि करवाई ऐसी माता जी। और अभी हम देखें उन्होंने एक छोटा सा तीर्थ डेवलप हो रहा है, उसके लिए उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है। 2 माता जी, आज मेरे पास खबर आई कि रात को आपसे मिलन होना है और मिलन के बाद 16 किलोमीटर का बिहार होगा सीधा, 16 किलोमीटर बोले आज की आज आहार के बाद 16 किलोमीटर जाएंगे ना, मैं बताओ ना। और मैंने पूछा क्या के जाओगे, अब हमारे सब देखना है, फरवरी में प्रोग्राम है ना, और 24 भगवानों का पूरी योजना खड़े होकर के तो बता दिए ना। बोले कि इतनी मूर्तियां इकट्ठी भी हो गई, कितनी 90 के समथिंग, है ना, मूर्ति इकट्ठी हो गई। और अभी और आगे चल रहे हैं, 24 भगवानों का हेरी बना करके उसमें भगवान जी को विराजमान करेंगे, एक मंदिर बनाएंगे। बोले कि 5 कमरे का मन में विचार किया था, 17 कमरे लगभग वहां पर बन रहे हैं साधु संतों को रहने के लिए। यानी उस पंचगणा की पूरी तैयारी, जो बड़ा संघ है, बड़े संघ में जितने महाराज हैं अच्छे से रह सके और रह करके उस कार्यक्रम को सानंद और हर्ष उल्लास से संपन्न कर सके, ऐसी पवित्र भावना हम एक बार फिर से जुटा जाओ और ताली भी बजाओ, सहयोग भी बजाओ, सब सहयोग भी करना है ना। देखिए आपकी बेटियां हैं, है ना, तो उनके लिए हम सब, हम भाई लोग भी और हमारे सब पूरी समाज भी सब लोग सहयोग करेंगे और कार्यक्रम का भी बहन का है तो भाई का भी है ना, बहन के लिए फिर का है, और हम सब लोग एक दूसरे के सहयोगी बन करके ना कार्यक्रम को सफल है ना, तो सब लोग ध्यान रखेंगे। आज माता जी का बिहार भी होगा आहार के बाद और चलिया के भी टाइम हो रहा है, लेट हो गए तो थोड़ा सा सब लोग से सॉरी मांगूंगा ना, क्योंकि थोड़ा सा आने में थोड़ा सा लेट हो गए, क्योंकि कॉलेज में वहाँ बच्चे लोगों के बीच में ना ना, और फिर आज चौदस थी तो बड़ा प्रतिक्रमण भी था, तो प्रतिक्रमण करने के बाद भी और फिर वहाँ से थोड़ा सा बच्चों को उपदेश देके यहाँ पहुँचेंगे। कल से अपन बैठेंगे, प्रतिदिन सुबह प्रवचन भी करेंगे, शाम को दूध दुधाएंगे, है ना, आनंद यात्रा गुरु भक्ति के नाम से। और दोपहर को आध्यात्मिक आत्मा में डुबकी लगाएंगे दोपहर को, और सुबह और प्रवचन करेंगे। ठीक टाइम पर आचार्य श्री का होगा स्वाध्याय दोपहर 3:15 बजे, आरती और आनंद यात्रा सायंकाल 6:30 बजे। आज से